मेरा नाम सानिया है बसुका। हम लोग बाहर से सभी लोग आए हैं, तो सभी लोग आए थे बाहर से, तो हर जाति के लोग आए थे और उसी में जो है एक हम लोग भी आए थे, नृत्य संगीत करने वाले लोग। तो हम लोग को जहाँ अपना व्यवस्था मिला हम लोग यहाँ पे बस गए। यहीं के हैं, हमारी पैदाइश भी यहीं की है और ये नृत्य संगीत कर रहे हैं, ये हमारा शौक़ भी है, हमें अच्छा भी लगता है। कला तो एक साधना है, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना भी चाहिए। और जो इन लोगों ने आरोप लगाया है हम लोग के ऊपर, ये बहुत ही गलत और भद्दा लगाया है। और लगाने वाला कौन है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लगाने वाले हमारे अपने ही हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इससे लगे हुए हैं। उनको आज अचानक से तकलीफ़ हो गई। हमारे माननीय प्रधान जी जो है 2 बार से प्रधान हैं, उनके भी परिवार में ये काम होता है, तो उनको कभी भी इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। जब पहली बार प्रधान हुए थे तभी नहीं हुई, दूसरी बार हुए थे तभी नहीं हुई। ये अचानक से 3-4 महीना पहले उनका मतलब धर्म और ईमान कहाँ से जाग गया? हमारा ये प्रश्न है कि ये जो है, अगर हम लोग गलत हैं, गलत कर रहे हैं सामाजिक तौर पे, वो बोल रहे हैं कि समाज उनका गंदा हो रहा है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। हमारी बहनें पढ़ती हैं, जो पिंकी जी हैं इनकी बिटिया पढ़ती है, वो गंदे नहीं हो रहे हैं। हमारे बहन को या हमारे घर के बच्चियों को तो कभी कोई नहीं छेड़ा है, ना ही हमारे गांव का छेड़ा है, ना ही हमारे आसपास के गांव वालों ने छेड़ा है। ऐसा कभी भी नहीं कोई कंप्लेन आया है हम लोगों के यहाँ। और ये 3 महीना 4 महीने से ये सारी समस्याएं आ गई हैं कि इनके बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। तो हमारा एक ही मतलब सरकार से निवेदन है कि सरकार जो है इसकी जांच करवाए, प्रशासन भी इस पे ध्यान दे कि कब और कहाँ किसकी बहन बेटी छेड़ी गई है। और अगर छेड़ी जा रही थी इतने सालों से, इतने वर्षों से, तो ये हमारे मोहल्ले वाले कहाँ सो रहे थे? इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं किया? हम लोग कितने बड़े गुंडे हैं, इसकी भी जांच हो जाए कि अगर वो ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग डर के मारे हम कंप्लेन नहीं कर पाए, तो भाई प्रशासन हमारे बारे में जांच कर लेगी हम कितने बड़े गुंडे हैं। हम लोग महिलाएं, हम लोग क्या कर सकते हैं इतने लोगों के बीचों में? बात ये हो रही है सर कि ये सोचने वाली ही बात है कि ये अचानक से यहाँ पे वेश्यावृत्ति चालू कहाँ से हो गई। आप भी उसी काम में लीन हैं, हमारे प्रधान जी जो है। और प्रधान जी को घृणा तब कब चालू हुई है कि जब वो प्रधान बन गए हैं, 7 साल से प्रधानी चला रहे हैं, तब उनको घृणा हुई है। और जब वो अपने बहन के कमाए हुए पैसे से प्रधानी जीते तो उनको घृणा नहीं थी। तब वो लोग भी तो जवान थे, उनके घर के भी बच्चे जवान थे, यंग थे, वो लोग भी काम कर सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे। जो आज ऑब्जेक्शन वो लोग उठा रहे हैं हमारे घर के बच्चों पे, हमारे भाई पे, हमारे बाप पे, हमारी मर्जी है ना हम क्या खिलाते हैं, क्या पहनाते हैं। चोरी चकारी करके नहीं ना खिलाते हैं। अगर ऐसा है तो आप उसकी जांच करवा के देख लें। हम लोग तो शुरू से यही बोल रहे हैं कि प्रधान जी अगर हम लोग गलत हैं तो आप जाँच करवा के देख लें। रही बात जहाँ तक वीडियो की, तो हम ये कहते हैं, हम अपने जो है डीएम साहिबा से ये कहना चाहेंगे कि जैसे मार्केट है, तो अगर कोई दुकान वाला मिलावटी करता है तो आप पूरे बाज़ार को बंद करती हैं कि सिर्फ एक दुकान वाला बंद होता है? इसका पहले हमको चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि वीडियो हम लोगों की है, हम लोगों ने गंद फैलाई है, तो हम ये कहते हैं उसका नाम दीजिए, उसके खिलाफ़ कार्रवाई करिए। हम भी उसके विरोध में हैं। अगर जो गलत किया है उसको दंड दीजिए, ना कि आप सारे लोगों को दंड दीजिएगा, ये आपका अधिकार नहीं है। और जहाँ तक इन लोगों ने भारत माता की जय का नारा लगाया, इन्होंने इससे पहले योगी जी और मोदी जी का नारा इस मोहल्ले में नहीं गूंजने देते थे लोग, इससे पहले नहीं था। आप इतिहास उठा के देख लें कि इससे पहले हमारे गांव में हुआ होगा, योगी जी का नारा लगा होगा, लेकिन हमारे मोहल्ले में यही प्रधान लोग लगाने नहीं देते थे। कहना चाहते हैं कि ये 3-4 महीने से हम लोग मतलब देह व्यापार वाले हो गए हैं, हम लोग के अंदर सारी बुराइयां आ गई हैं। हम लोगों के यहाँ लोग आने वाले जो है प्रशंसक हैं हमारे, इनके बहन बेटियों को छेड़ने लगे हैं। तो हमारा सवाल इतना है कि कब और कहाँ छेड़े हैं, तो उनके मतलब उसकी जांच कराई जाए। एक जो छोटू नाम के हैं और उर्फ उनका अजीम भी नाम है, छोटू उर्फ अजीम, उन्होंने आरोप लगाया था किसी चैनल के ही माध्यम से कि उनकी 16 साल की बेटी है, जब वो पढ़ने जाती है तब भी लोग छेड़ते हैं, आती है तब भी लोग छेड़ते हैं, और उसका पैर भी टूट गया है और उसके साथ गलत हुआ है। तो वो बेटी जो है वो हमारी ही बेटी है, क्योंकि वो हमारे गाँव की, हमारे मोहल्ले की है, हमारी जात बिरादरी है। तो हम चाहते हैं उस बिटिया को न्याय मिले और उसकी जाँच कराई जाए कि बच्ची को कब और कहाँ किसने छेड़ा। हम भी उसके खिलाफ रहेंगे, उसकी जांच हो। और जितनी भी महिलाएं जो आरोप लगाई हैं कि मतलब इनको छेड़ा गया है, इनके संग बदसलूकी की गई है, बदतमीजी की गई है, या बहुत से आरोप लोगों ने लगाया है, तो अगर ऐसा है तो हमारा डीएम साहिबा से एक ही निवेदन है कि इसकी कृपया करके
जांच करें। ऐसा हुआ था, कोई आपका 12 बजे गेट खटखटाया था, कोई जाके आपके दरवाजे पे बाथरूम किया था, तो आपको कंप्लेन करना चाहिए था, आपको कंप्लेन करना चाहिए था। आप उस समय कहाँ थे? आपके बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा था, आप लोगों को परेशान किया जा रहा था और इतने वर्षों से किया जा रहा था, तो तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? आप लोग तब क्यों नहीं जागरूक हुए? ये 3 महीने से आप लोग जागरूक हो गए हैं। हम लोगों ने आप लोगों को देना बंद कर दिया है तो आप लोग जागरूक हो गए हैं। हम लोग आपकी बात मानने लगे तो फिर आप लोग चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। इतने दिनों से आपकी बहन बेटियां नहीं बर्बाद हो रही थी, और किसके बहन बेटियां की शादी नहीं हुई है? आप उसका भी सर्वे करवा कर दिखवा लें जी। आरोप ऐसा इसलिए है कि हमारे प्रधान जी को जो है, इनका तो हमारे हिसाब से लगता है इसमें कोई राजनीति उनका फ़ायदा होने से रहा। इसमें कोई राजनीति फ़ायदा मुझे दिख ही नहीं रहा है, और ना ही हमारे गांव का भविष्य दिख रहा है। इन्होंने जो काम किया है इससे हमारे गांव की बदनामी ही हुई है, क्योंकि इससे पहले लोग जानते थे कि यहाँ पे नृत्य और संगीत तो होता है, और आपने क्या लाकर डाल दिया कि यहाँ पे देह व्यापार होता है। आपने एक बार शर्म नहीं किया कि कौन देह व्यापार कर रहा है? आपकी बहनें कर रही हैं, हम लोग कौन हैं? हम लोग बाहर से आए हैं, उठा के आए हैं, ख़रीद के आए हैं हम लोग। ये हमारा घर है, हमारा गाँव है। और रही बात जहाँ तक हम लोग के भाई और बाप की, तो ये मेरी मर्जी है, मैं उसे 20,000 का जूता पहनाऊँ या 5,000 का पहनाऊँ, मोबाइल उसे 1,000 रुपया का दूँ या 50,000 की दूँ, ये मैं चोरी करके नहीं दे रही हूँ ना। आपके घर में सारे काले धंधे हुए हैं, आपके घर में सारे काले धंधे हुए हैं। आपके घर में चोर भी हैं, उचक्के भी हैं, दारूबाज भी हैं, ताश खेलने वाले भी हैं। आप सारा थाने में आप लोगों का रिकॉर्ड है, और आप हमारे बच्चों को, हमारे भाई को कह रहे हैं। ये मेरी मर्जी है, मैं अपने भाई को क्या देती हूँ, अपने बाप को मैं क्या देती हूँ, आप उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। मैंने अपने कला के बल पे बनाया है, और मैं इसकी, अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति रहे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। मुझे इसका किसी को हिसाब देने का नहीं है, मैं इसका हिसाब नहीं दे सकती हूँ। और इस सरकार की जहाँ तक बात है, हम वोटर लिस्ट में है ही हैं, हमारा आधार कार्ड है ही है। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमारे पास बैंक बैलेंस है, तो हम टैक्स देते ही हैं, हम टैक्स भर ही रहे हैं। तो हम इनको किस चीज़ का टैक्स दें? ये कौन होते हैं हमसे टैक्स लेने वाले? हाँ, ये कौन होते हैं हमसे टैक्स लेने वाले? या ये बताएं कि जब से स्वतंत्र भारत हुआ है तब से कोई किसी के दबाव में नहीं रहता है। वो ज़माना गया कि जमींदार साहब हैं, वो हमको दबा के नीचे रखेंगे और हम नीचे रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आज के डेट में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। हम लोग के भी बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम लोग भी ध्यान दिए हुए हैं। अब ये नहीं है कि कोई डरा देगा, कोई धमका देगा तो हम उसके नीचे बैठ के रहेंगे।